Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare Krishna Vasudev Sutam Devam Kansa Chanurmardanam Devaki Paramanandam Krishnam Vande Jagadguru। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में धन्यवाद प्रणाम। आपके धैर्य को सलाम। सुबह 9-9:45 बजे से जो है आप टिके हुए हो, सफ़र करके आए हो इधर उधर से इतने लंबे लंबे। गीता के 18 अध्याय के 3 भाग किए संतों ने, 6 अध्याय के 3 भाग। पहले 6 अध्याय उनको कहा कर्म प्रधान षटक, उसमें कर्म की बात है, ज्ञान की बात है और थोड़ी सी भक्ति की भी बात है। अब जो षटक शुरू हो रहा है 7 से 12, इसको भक्ति प्रधान षटक कहा, और लास्ट का वो ज्ञान प्रधान षटक है। तो कर्म और ज्ञान के बीच में भक्ति को रखा भगवान ने। ऐसा मान लो कि जैसे बीज नहीं होता कोई, किसी भी खरबूजे का या किसी भी चीज़ का बीज, तो उसके 2 फलक होते हैं, और अंदर यदि 2 फलकों को तोड़ो तो बहुत कोई ऐसा रेशा सा होता, रोई का सा बस। तो भक्ति बस ऐसी ही है, प्रेम है भक्ति। भगवान का और जीव का जो संबंध है वो प्रेम ही है बस। कर्म और ज्ञान से हमको जाना अवश्य है, बिना कर्म और ज्ञान के संभव नहीं है आगे प्रगति, लेकिन भक्ति इन सब का मूल है, आधार है। इसलिए गीता में भगवान कर्म योग कहते हैं, ज्ञान योग कहते हैं, ये अर्जुन के पूछने पे बताते हैं, लेकिन भक्ति योग भगवान खुद से कहते हैं। ये जो अंतिम अध्याय है, अगला अध्याय जिसका नाम है ज्ञान विज्ञान योग, तो एक बीज से जैसे बटवृक्ष पैदा हो जाता है, इतना बड़ा बीज तो बहुत छोटा सा है, ऐसे ही एक ही बीज से ये संपूर्ण जगत बन गया। ये तो है ज्ञान। और ऐसा अनुभव में आ जाए, अभी तो ये हमने बुद्धि से समझा, ऐसा अनुभव में आ जाए, ये है विज्ञान। तो ये ज्ञान विज्ञान योग नामक, यहां से भगवान भक्ति षटक को प्रारंभ करते हैं। अब भक्ति है क्या, भक्ति की क्या परिभाषा है? जैसे हम सुबह से अब गीता क्लास में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं मन में तो आ रही है कि यार अब थोड़ा व्हाट्सएप भी देख लेंगे जाके, और थोड़ा सहज हो जाएंगे, थोड़ा सहज कमरे में थोड़ा जाएंगे, ठंडा ठंडा कमरा है, वहाँ बैठेंगे, सोएंगे, या गीता कहीं भी, मतलब कुछ। और कुछ काम ऐसे होते हैं जिनमें हम घंटों रहते हैं, लेकिन वहाँ से उठने की हमारी इच्छा। तो जिस दिन हमें भगवान सहज रूप से मीठे लगने लग जाए, हमारी जो इंद्रियां हैं और मन बुद्धि और अहंकार, ये सब सहज रूप से भगवान में लग जाएं, भगवान में लगी रहें, तो हमारे कोई बोरियत नहीं हो, और नहीं लगे तो बल्कि चटपटी रहेगी, यार भगवान में कैसे नहीं लग रही हैं, कहाँ फंसे पड़े हैं हम एक जंजाल में। थोड़ा सा ये जंजाल कम हो, थोड़ा भजन करें, माला करें, भगवान की बात करें। जिस दिन ऐसी वृत्ति हमारी हो जाए, उसका नाम है भक्ति। अभी हमारी वृत्ति भगवान में ना होके और संसार में है, तो ऐसा क्यों है? तो स्वामी जी ने एक बड़ा अच्छा फार्मूला बताया
कि हमारा मन वही होता है जहाँ हमें प्रेम होता है। अभी हमारा प्रेम पदार्थ से, वस्तु से, भोगों से और इससे है, संसार के रिश्ते नातों में है, संसार में है। भगवान में उतना प्रेम हमारा, यदि भगवान को भोग लगाने की बात हो, दीपक जलाने की बात हो, तो मेरा अनुभव है, खुद के घर का भी है, दूसरों का भी है, कि आदमी दौड़ के नहीं जाता। वो कहते हैं दीपक जला दे, अरे पप्पू जा बेटा जा। पप्पू कह रहा मेरे तो एग्जाम है। हाँ तो चिट्टू तुझे बेटा जा बेटा जा। वो पट्टा नहीं हिल रहा है, वो नहीं हिल रहा है। अब खुद तो कैसे जाए जब अपना मान ही नहीं रखा। तो प्रेम जहां होता है हमारा मन वहीं होता है। जैसे कोई नया रिश्ता बना, पति पत्नी का बना, कोई धन आ गया, कोई घर आ गया, कोई नई गाड़ी आ गई, तो हमारा अपने आप चिंतन वहाँ जाता है। तो स्वामी जी ने एक बड़ा फार्मूला बताया कि हमको प्रेम भी किससे होता है, जिससे हमारा अपनापन हो, जिसको हमने अपना मान लिया। स्वामी जी उदाहरण देते हैं कि 25-30 साल से जिस लड़के को देखा तक नहीं, उसके साथ 7 चक्कर काट लिए, तो अब उसके खबर आई, फोन पे या मैसेज आया, टेक्स्ट मैसेज कि खांसी खुर्रा हो गया, तो उधर टेंशन चालू हो जाती है। और उससे पहले मान लो 7 चक्कर नहीं काटे, परिचय नहीं था, उससे पहले भाई साहब की टांग टूट जाए मान लो, तो कोई समस्या है क्या इधर? हमें क्या समस्या है, हमारी याद कुआमजा वाली। तो जब तक हमने भगवान से अपना संबंध माना ही नहीं, तो हमें भगवान से लेना देना क्या है? हमारा मन भगवान में लगेगा कैसे? तो हमको भगवान से अपनापन मानना पड़ेगा। क्यों मानना पड़ेगा? भगवान स्वामी जी कह रहे हैं मान लो तो काम हो जाएगा। क्यों मान लो? क्योंकि सच्ची बात है, ये सच्ची बात है। पहले तो फोटो भी नहीं देखते थे भाई, फेरे भी हो जाते थे, तब भी फोटो नहीं आता था हाथ में लड़की के कि भाई साहब हैं कैसे, और थोड़ा बहुत मौका मिलता था तो घूंघट रहता था, दुनिया भर की फौज खड़ी रहती थी, तो कैसे देखें बेचारे हैं। पहले अफसर भी होते थे, हमें बताऊं मैं, हालांकि घर की बात नहीं करनी चाहिए, 62 में एएन बहुत बड़ी पोस्ट हुआ करता था भाई, कलेक्टर से बड़ी। तो हमारे चाचा जी थे एएन और हमारे पिताजी उनसे बड़े थे। तो जो फेरे हो रहे थे तो हमारे चाचा जी ने कहा कि भाई साहब फोटोग्राफर बुला दो, कोई 1-2 फोटो खींच जाए। कैसा लगे फोटोग्राफर? कोई जुलूस निकालना है क्या? शादी हो रही है, कोई जुलूस निकल रहा है कोई? तो ये बात हमें कब पता चली? जब उन्होंने, हमारे चाचा जी ने अपने, जब वो चीफ इंजीनियर हो गए, उन्होंने अपने बेटे की शादी की तो इतनी बड़ी एल्बम बनाई। ये बात है 92 की। इतनी बड़ी एल्बम बनाई, उसमें एक एक इतना बड़ा फोटो था। तो उन्होंने कहा 92 में देखो भाई साहब ये फोटो, इसमें मैंने 55,000 लगाए, आपने मेरे को 1 रुपया खर्च नहीं करने दिया फोटो को उस जमाने। तो भक्ति है क्या कि जो अपना है वास्तव में, हमने संसार को मान रखा है तो ये झूठी बात है। भगवान को अपना नहीं मान रखा, ये झूठी बात है। भगवान ही हमारे, ये सच्ची बात है। एक बार मान लें तो मानते मानते भी हमारा उनसे प्रेम हो जाएगा, क्योंकि वो सच्ची बात है। जैसे कि बिना फोटो के, बिना देखे भी मान लिया कि ये हमारे हैं, ये हमारे पति हैं, तो बस सच्ची बात है, काम हो गया। तो ठाकुर जी कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि तू मुझे अपना मन दे दे, ये भक्ति है। इंद्रियों से भक्ति नहीं होती, भक्ति होती है मन से, चित्त से, हृदय से, वाणी से, बुद्धि से। एक बार एक फकीर से पूछा किसी ने कि महाराज भक्ति क्या है? उन्होंने कहा यार कैसे बताएं भक्ति आपको अब, कि नहीं महाराज बताओ भक्ति क्या है, प्रेम क्या है ना, हमें तो उन्होंने कहा ऐसा कर, तू अब निकल जा यहाँ से, कुटिया से बाहर, और जो तेरे को कोई मिले पहली बार उससे ही पूछना तू भक्ति क्या है। तो वो आदमी चल दिया, ठीक है महाराज जाता हूँ मैं, आप कह रहे हो तो एक मैदान में गया। तो उस समय एक बालक था, वो पतंग उड़ा रहा था और उसके पेच लड़ रहे हैं। और आपको पता है जब बालक पतंग लड़ाता है तो अब उसके कहाँ तो चड्डी नीचे जा रही है कि ऊपर जा रही है, कौन से गड्ढे में पैर गिर रहे हैं कि नहीं गिर रहे हैं, कहाँ जा रहा है, किधर जा रहा है, उसको कुछ पता नहीं, और वो लगा हुआ है पेज में। तो उसने पूछा भाई साहब, अब भाई साहब सुने क्या? भाई साहब तो लग रहे हैं पेज लड़ाने में पतंग में। तो भाई साहब करके और वापस आ गया। उन्होंने कहा भगवान मिले
पूछा था ना भक्ति क्या है, कोई मिला तेरे को? भगवान तो कोई नहीं मिले, एक लड़का मिला हमको, वो पतंग उड़ा रहा था। हमने उससे पूछा भी, लेकिन उसने हमें कोई जवाब देना तो दूर, उसने हमको एंटरटेन तक भी। तो फकीर ने कहा ये भक्ति है। जिस दिन तेरा मन, तेरा चित्त, तेरी वृत्ति, तू संसार में रहे, तू घोर कर्म करे, तू स्वजनों में रहे, तू सारा कर्तव्य कर्म करे, लेकिन तेरी वृत्ति भगवान में लगी रहे, ये भक्ति है। और कर्म और ज्ञान का जो अंतिम फल है, ये पक्की बात है, हम कर्म करें, इसमें कोई दौरा नहीं, कर्म योग करें, ज्ञान योग लें, लेकिन कर्म और ज्ञान की सिद्ध अवस्था जभी है जब वो भक्ति में, प्रेम में कन्वर्ट हो जाए। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ। पुरुषार्थ का मतलब है जिसको पुरुष को अर्जन करना चाहिए। कौन पुरुष? स्त्री या पुरुष? पुरुष का मतलब है जो शरीरधारी है, विवेकधारी है। हम पुरुष हैं, स्त्री भी पुरुष है। पुर का मतलब जो इस शरीर को अपना घर मान रहा है, इस पुर को अपना घर मान रहा है। पुरुष शयनेति स पुरुषा, जो इस पुर में शयन करना मान रहा है अपना, वो पुरुष, वो स्त्री भी है और पुरुष भी है। तो 4 पुरुषार्थ हमको कमाने ही चाहिए, धर्म, अर्थ और काम और मोक्ष। लेकिन इन 4 पुरुषार्थों से भी ऊपर एक पुरुषार्थ की बात की है, वो गीता का हृदय है। वो पुरुषार्थ है पंचम पुरुषार्थ। 4 पुरुषार्थ तो हो गई, पंचम पुरुषार्थ मतलब प्रेम। और इस प्रेम की बात भगवान इस अध्याय में करने वाले हैं। अर्जुन ने प्रश्न नहीं पूछा है, पूछ भी नहीं सकता। प्रेम का क्या प्रश्न पूछेगा अर्जुन, जिसका कहखे नहीं आता हमको। तो भगवान स्वयं से ही बताएंगे कि भक्ति क्या है, प्रेम क्या है। तो भगवान ने कहा अर्जुन देख, मैं ऐसी बात बताऊंगा कि जिसे जानने के बाद तुझे कुछ भी जानना बाकी। आप पक्की बात मानिए, हमने कुछ भी नहीं पढ़ा, क्या है ना, कबीर जी ने 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सुपंडित। और यदि वेद पुराण सारे पढ़ लिए लेकिन प्रेम की एक भी छींट नहीं लगी तो उसने कुछ भी नहीं पढ़ा। तो ये प्रेम अंतिम तत्व है। ये प्रेम ऐसा तत्व है जो भगवान को भी खरीद लेता है। भगवान को न कर्म की जरूरत है, न ज्ञान की जरूरत है, न पंडिताई की जरूरत है, न विद्वत्ता की जरूरत है। भगवान को किसकी भूख है? केवल प्रेम की भूख है। आप एक यहाँ पे ये देखिए, चित्र में आप देख रहे हैं, ये सूरदास जी महाराज है और सामने कौन बैठे हैं? आपको पता है भगवान श्री कृष्ण रोजाना सूरदास जी के पास आते हैं और जैसी अपनी लीला दिखाते हैं सूरदास जी वैसे ही पद लिखते हैं। ये सूरदास जी के जो पद हैं, शुद्ध भक्तों के पद हैं, वो तुकतान नहीं होते हमारी तरह, जैसे हम फिल्मी धुनों पे बनाते हैं ना, इधर तान तो इधर कान, इधर टान, ऐसे बनाते हैं हम भक्ति के गानों को। ऐसे नहीं है। शुद्ध भक्तों के जो पद हैं, जो भजन हैं, वो हृदय से निकले हुए, भगवान की लीला, उनको ही गाना चाहिए। तो सूरदास जी को एक बार भगवान ने कहा, रोज आते थे, पद बनाते थे, सुनाते थे भगवान को। तो सूरदास जी को भगवान ने कहा, अच्छा सूरदास जी कोई वर मांगो, वर मांगो। सूरदास जी कुछ नहीं बोले। फिर अगले दिन वर मांगो। जब बहुत कहा तो सूरदास जी ने कहा, बहुत वर मांगो करते रहते हो। अच्छा एक चीज़ बताओ, यदि हम वर मांग लेंगे तो जैसे अभी हम आपको याद करते हैं और आप तुरंत हाजिर हो जाते हो, वर मांगने के बाद भी क्या आप ऐसे ही आओगे हमारे पास? तो भगवान बोले नहीं, कुछ चुप हो गए। अरे वर मांग लिया फिर क्या है, आपने निष्काम काम किया, अब आपकी बड़ाई हो गई, सॉल ओढ़ लिया आपने, बहुत अच्छे हिसाब है तो ऐसे हो गया, बराबर हिसाब हो गया, खाना। तो प्रेम ऐसा बंधन है, ऐसा बंधन है जो भगवान को भी बांध लेता है। तो भगवान ने कहा कि प्रेम करने के लिए तुझे इस जगत का तत्व समझना पड़ेगा अर्जुन। जगत का तत्व क्या है? कि जो कुछ इस जगत में तुझे दिख रहा है, जो कुछ, वो सब मैं ही मैं हूं, मैं ही इन इतनी मूर्तियों में बैठा हूं। हाँ है सब अलग अलग तरह की मूर्ति, हाँ कोई आंख दिखाने वाली है, कोई आड़ी है, कोई तिरछी है, जैसी भी है, मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, लेकिन है मैं ही हूं। जितने भी भाव है सब मैं ही हूं, जड़ भी मैं ही हूं और मेरे अलावा और कुछ है ही। अलग अलग हमारी दृष्टि होती है, वैसी सृष्टि होती है। समस्या ये है, इसलिए हमको अलग अलग दिखता है। जैसे एक स्त्री जिसके अभी शिशु हुआ है, बहुत सुंदर स्त्री है, आभूषणों से लदी खड़ी है, जंगल में खड़ी है, अकेली है। अब देखिए उसके प्रति भाव देखिए आप, उसका जो शिशु है जो उसके पास है, उसको क्या दिख रहा है?
उसका पिता या भाई हो उसको क्या दिख रहा है, एक सन्यासी हो जिसको स्त्री को देखना भी पाप है उसको क्या दिख रहा है, एक भक्त हो वैष्णव हो जिसको कोई भी हो उसको भगवान देखते समय वो उस स्त्री में क्या देख रहा है, एक चोर है जिसकी नजर आभूषण पे उसको क्या दिख रहा है, एक कामी व्यक्ति है उसको क्या दिख रहा है, एक शेर ही आ गया है वहां पे उस शेर को क्या दिख रहा है। स्त्री एक है कि भैया कितनी है, एक है, लेकिन वहां पर इतने रूपों में वो प्रकट हो रही है। इसका मतलब ये सृष्टि एक ही बीज से निकली है, लेकिन जैसी हमारी दृष्टि होती है वैसी ये हमारी सृष्टि दिखती है ना। तो भगवान कोशिश कर रहे हैं बताने की कि अर्जुन जड़ चेतन सब मैं ही हूं। कैसे महसूस कर तू, कि देखिए सूर्य चंद्रमा जैसे हम भगवान सूर्य का दर्शन करें तो ये मान लें कि साक्षात नारायण प्रकट है, साक्षात। ये गीता भवन नंबर 1 की बात है, आप जरूर जाए गीता भवन नंबर 1 में, और वहां पर सेठ जी का एक कमरा है, ठीक है, 8x8 का कमरा है जिसमें सेठ जी बहुत लंबे समय रहे। उस कमरे में कुछ नहीं है, सिर्फ गीता प्रचार की बात लिखी हुई है, और एक सेठ जी जो कीर्तन करते थे वो रखा हुआ है करताल, और उनकी कुछ किताबें जो उनके समय की थी वो रखी हुई हैं। उस कमरे में आप बैठिए 5, 10, 15 मिनट, आपको अद्भुत फीलिंग होगी। एक एक चीज उसमें गीता प्रचार के बारे में लिखी हुई है। वो सेठ जी वहाँ रहे हैं उस कमरे में, वहाँ पर ध्यान कीजिए, वहाँ कीर्तन कीजिए, वहाँ बैठिए, महसूस कीजिए उनको। तो वहाँ बैठे हुए थे सेठ जी, तो एक व्यक्ति आया, उन्होंने कहा आप तो भगवान के दर्शन कर चुके हो और चाहो तो दूसरों को भी करा सकते हो, तो हमको भी करा दो। तो सेठ जी ने कहा हम करा तो देंगे पर तुमको विश्वास नहीं होगा। अरे नहीं, ऐसी कैसी बात कर रहे हो, हमको तो विश्वास हो जाएगा। तो सेठ जी कहते हैं उसको हाथ पकड़ के और मेन गेट पे लाए और गंगा के पार दिखा के कहा कि देखो वो सूरज भगवान दिख रहे हैं, ये साक्षात प्रत्यक्ष देव है। अरे ये तो सूरज है, इनको तो हम रोज देखते हैं। भगवान कह रहे हैं कि सूर्य में, चंद्रमा में जो प्रकाश है, जो विशेषता है, वो किसकी है, वो मेरी है। जल में जो रस है, जो गले को तर कर रहा है, जो भोजन को पचा रहा है, वो कौन है, वो मैं हूं। ऐसे हम भगवान को देखना शुरू करें। और भगवान ने फिर अपनी भक्ति करने वालों के 4 प्रकार बताए कि 4 तरह के भक्त हैं मेरे। कौन कौन से, अर्थार्थी, जो अर्थ के लिए भगवान का भजन करते हैं। अर्थ मतलब चाहते तो हैं, लेकिन चाहते हैं किससे, केवल भगवान से। चाहना बुरा नहीं है। देखिए आज हम निष्काम होने की बात तो करते हैं, लेकिन मैं आपसे पूछूं ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके बिना आपकी ज़िंदगी चल जाएगी, बोलो। कपड़े नहीं चाहिए, घर नहीं चाहिए, घर में बैठने के लिए आसन वासन और ये सब फर्नीचर नहीं चाहिए, व्हीकल नहीं चाहिए जाने के लिए, लाइट नहीं चाहिए, क्या नहीं चाहिए बताओ, क्या छोड़ोगे? आटा नहीं चाहिए, नमकीन नहीं चाहिए, क्या नहीं चाहिए बताओ? कौन सी चीज़ है इसको छोड़ोगे बताओ? चलो, चल रहा है काम बिना किसी चीज के, तो कहां से आएंगे ये देने वाले भगवान ही थे। अरे देने वाले भगवान नहीं है, भक्त का तो भाव ही यही है। इन सब वस्तुओं के रूप में भगवान ही प्रकट हैं। तो हम मांगेंगे, अपने बाप से मांगने में क्या शर्म है भाई, वही देने वाले हैं सब, तो हम मांगेंगे उनसे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उनसे ही मांगेंगे। यदि ऐसा भाव हुआ तो मांगते हुए भी हमको भगवान अर्थार्थी भक्त कह देते। जैसे कि ध्रुव ने राज्य मांगा, लोक मांगा, ध्रुव लोक मांगा, लेकिन किससे मांगा? भगवान से मांगा। अर्थार्थी भक्त और जिज्ञासु भक्त, अपनी जिज्ञासा हो भगवान से ही करें। और आर्त भक्त, संकट आ जाए तो भगवान से ही प्रार्थना करें। और चौथा भक्त है ज्ञानी भक्त। ज्ञानी भक्त बड़ा दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। ज्ञानी भक्त मांगता नहीं है, ज्ञानी भक्त तो भगवान को देने का भाव रखता है। बोलो, क्या देने का भाव रखता है? उसकी दृष्टि ये रहती है कि भगवान कैसे सुखी हो, हम ऐसा क्या कर दें कि भगवान सुखी हो जाए। जैसे कि पतिव्रता स्त्री बढ़िया भोजन बनाती है और पति यदि उसको खाके तृप्त हो जाता है तो वो मान लेती है कि हमारा उद्यम सफल हो गया।
भक्त और भगवान के बीच में यही रिलेशन है। या पति भी पत्नी के लिए ऐसा कर सकता है कि वो कुछ लाए, मन की उसको क्या पसंद है, आज मैं यहाँ आया हूँ, यहाँ से क्या ले जाऊँ, और वो ले जाए बड़े अच्छे से वो गिफ्ट, और उसको बड़ा पसंद आ जाए तो वो उसकी प्रसन्नता से वो प्रसन्न हो जाता है, बच्चे की प्रसन्नता से माँ प्रसन्न हो जाती है। ऐसे ही ये भक्त जो ज्ञानी भक्त है, ये अपने हर कर्म से किसको प्रसन्न करना चाहता है? लेना नहीं चाहता, कुछ देना चाहता है। जैसे गोपियाँ वो संस्ती संवरती हैं तो किसके लिए? वो गाती हैं, नाचती हैं, जो भी कुछ करती हैं वो कृष्ण के लिए करती हैं। वो ज्ञानी भक्त हैं। इन ज्ञानी भक्तों को भगवान ने अपनी आत्मा कहा है। इनके पीछे पीछे भगवान घूमते हैं, इनके पीछे पीछे भगवान घूमते हैं। ऐसा कह के भगवान ने कहा, अर्जुन जो मुझे ऐसा जानता है, जो ज्ञानी भक्त है, जो सब में मुझे महसूस करता है, वो महात्मा दुर्लभ है। सुदुर्लभ कहा उसको, सुदुर्लभ। भक्ति योग को भगवान ने सुदुर्लभ कहा। और बाद में इसी प्रकरण में भगवान ने कहा कि जो देवताओं की पूजा करते हैं वो अल्प बुद्धि वाले, मेरे को छोड़ के, मेरे को देवताओं से अलग मान के, या देवताओं को मेरा अंश नहीं मान के, मेरा मैनेजर नहीं मान के, इंडिपेंडेंट मान के, उनसे जो कामना पूर्ति के लिए उनका यजन करते हैं, पूजन करते हैं, वो मूर्ख हैं। क्यों मूर्ख हैं? क्योंकि देवता उनको प्रसन्न भी हो जाएंगे तो वो देंगे जो नाशवान है, जो नष्ट। देवताओं से हम जो मांगेंगे वो नष्ट हो जाएगा। तो भगवान ने उनको अच्छा नहीं कहा, अल्प बुद्धि का। तो हमको देव पूजन करना तो चाहिए, लेकिन सकाम भाव से नहीं करना। हमको देव पूजन करना चाहिए, पितृ पूजन करना चाहिए, लेकिन सकाम भाव से नहीं करना चाहिए। उनसे हम कुछ मांगे नहीं। ऐसा कह के भगवान ने इस ज्ञान विज्ञान योग को अंत में बताया। 3 शब्द बताए, अधिभूत, अधिदेव और अधियज्ञ। ये क्या चीज है भैया? भगवान ने कहा ये जो सृष्टि है, ये संसार है, ये शरीर है, ये अधिभूत है, ये बदल रहा है। अधिदेव क्या है? ये ब्रह्मा जी, सारे देवता ये अधिदेव है। और अधियज्ञ कौन है? मैं ही हूँ। तो मेरे ही तीनों रूप हैं ये। जैसे आँख है, आँख का देवता सूर्य है, तो ये सब मेरे ही रूप हैं। जो कुछ दिख रहा है वो मेरा ही रूप है। अपने समग्र रूप को भगवान ने बताया और ऐसा कह के इस चैप्टर को जो है पूर्ण किया। हरे कृष्णा।